इंडिया में अगर देखा जाए तो पिछले काफी अरसे से इंडियन एयरलाइंस का एक मेजर कंसिस्टेंट बिहेवियर ये रहा है ना कि हर साल 2 साल में किसी ना किसी एयरलाइन में एक मेजर प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होती है। तो इसमें ऐसा है कि एयरलाइन का जो बिजनेस होता है ना वो काफी क्रिटिकल होता है, काफी ब्रूटल होता है कि जिसमें अगर ऑन ट्रैक सस्टेनेबल प्रोसेस में अगर जरा सा भी अप्स एंड डाउन आता है तो सर्वाइवल तक भारी पड़ जाता है। और एक ऐसी इंडस्ट्री की जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज का काफी रोल होता है कि जिसकी वजह से एयरलाइंस कभी भी खतरे में पड़ जाती है। लेकिन पॉइंट ये है ना कि पिछले कई सालों से इंडियन एयरलाइन जो है वो 15% CAGR से ग्रो कर रही है, इसलिए इस सेक्टर की डिमांड भी काफी ज्यादा है। इसमें एयरलाइंस का डूबने का खतरा भी काफी ज्यादा होता है। कोविड-19 के बाद, कोविड-19 की वजह से जो पेंडेमिक हुआ था उसके बाद से अब तक ये एयरलाइंस सस्टेन करने के लिए, रिकवरी करने के लिए सफर कर रही थी। वहीं पे एक पॉजिटिव अपडेट ये आया कि अप्रैल 2023 में एयरलाइंस की रिकॉर्ड ब्रेक टिकट्स बुकिंग हुई थी। तो वहीं पे रिसेंटली 2 मई 2023 को वाडिया ग्रुप बैक्ड एयरलाइन गो फर्स्ट ने एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष इंसॉल्वेंसी फाइल की है, बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया हुआ है। तो एक्चुअली यहाँ पे मैटर ये था कि गो फर्स्ट के पास जो मेजर एयरक्राफ्ट थे वो A320 नियो नाम के थे, जिन्होंने प्रैट एंड विटनी नाम की अमेरिकन कंपनी से ऑर्डर किए थे। तो एक्चुअली ये जो इंजिन्स थे ये काफी फॉल्टी थे और समय के साथ साथ इनका फॉल्ट बढ़ता गया। तो देखा जाए तो 2019 में, दिसंबर 2019 में 7% एयरक्राफ्ट गो फर्स्ट के ग्राउंडेड हो गए थे इन फॉल्टी इंजिन्स की वजह से, जो कि दिसंबर 2020 में 31% हो गए। और हाल में मतलब पिछले साल दिसंबर 2022 में फॉल्टी एयरक्राफ्ट की वजह से, फॉल्टी इंजिन्स की वजह से गो फर्स्ट के 50% एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो चुके थे। और इवेंचुअली हुआ ये कि प्रैट एंड विटनी की वजह से गो फर्स्ट को 10,800 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ है और साथ ही कई सारे एक्सपेंसेस भी हो चुके हैं। पर एक और कंपनी थी जो गो फर्स्ट के अलावा भी प्रॉब्लम में आ सकती थी, इंडिगो, क्योंकि उन्होंने भी जो ऑर्डर है, स्टार्टिंग के ऑर्डर है, वो प्रैट एंड विटनी को ही दिए थे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के दौरान ही उन्होंने इस प्रॉब्लम को जज कर लिया था और उसके बाद से जो भी सेकंड ऑर्डर थे उन्होंने प्रैट एंड विटनी को ना दे करके किसी और कंपनी को दिया था। और यहाँ पे गो फर्स्ट ने बाकी के ऑर्डर्स भी प्रैट एंड विटनी को ही दिए थे। तो यहाँ पे गो फर्स्ट के जो सीईओ है कौशिक खोना, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि उन्होंने ये 3, 4 और 5 मई का जो फ्लाइट कैंसिलेशन का फैसला है वो इसलिए लिया है ताकि जो भी टॉप स्टेक होल्डर्स है कंपनी के वो फ्रंट में आए और एज अ इस केस को मैटर ऑफ कंसर्न ले सके। और एनसीएलटी जैसे ही उनकी इस बैंक्रप्सी को फाइल करती है, एडमिट करती है, वैसे ही उसके बाद से ये अपने फ्लाइट्स को फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जब इस तरह से दो इंटरनेशनल कंपनीज के बीच में किसी तरह का अगर वाद विवाद क्रिएट होता है तो इसके लिए क्या प्रावधान है, क्योंकि यहाँ पे जो गो फर्स्ट है वो इंडियन कंपनी है और जो प्रैट एंड विटनी है वो अमेरिकन कंपनी है। तो इन ऐसी जब इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो उनके प्रावधान में कौन सी कंपनी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो SIAC, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ये एक मध्यस्थ सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो SIAC के अकॉर्डिंग ये पूरा जो केस है वो गो फर्स्ट के फेवर में गया है और SIAC ने प्रैट एंड विटनी को ये ऑर्डर भी दिए थे कि अप्रैल तक, मतलब अप्रैल 2023, ये पिछले महीने तक उन्हें 10 फ्रेश नॉन फॉल्टी इंजिन जो है वो गो फर्स्ट को सप्लाई करने थे। और इसी तरह से 2023 खत्म होने तक 10 फ्रेश इंजिन और गो फर्स्ट को सप्लाई करने होंगे। तो अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि गो फर्स्ट की बैंक्रप्सी के बाद जो गो फर्स्ट के राइवल्स हैं जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट, इनको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो एक्चुअली गो फर्स्ट के पास डोमेस्टिक मार्केट का लगभग 9% ऑन करते थे। तो जो इंडिया की जो बिगेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन है वो इंडिगो है, तो इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो इसी के चलते मंडे मॉर्निंग 3 मई को 6% तक इंडिगो का शेयर ऊपर गया हुआ था।